इज पूरा स्टार्ट विथ, मैं फिर से स्टार्ट विथ कहाँ से, डाल्टन्स लॉ, डाल्टन्स लॉ का ड्रॉबैक प्लस उसके थ्योरी, देन देयर इज थॉमसन मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल और उसका ड्रॉबैक, उसी में ही डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दैट इज कैथोड रेज, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी, एनोड रेज प्रोटॉन के लिए, देन आफ्टर रदरफोर्ड मॉडल या अल्फा स्कैटरिंग मॉडल हम लोगों ने बोला था, इसी में हम लोगों ने देखा था कि 3 गोल्ड फाइल लेकर के हम लोग स्कैटरिंग करते थे। आफ्टर दैट लास्ट में हम लोगों ने देखा था कि एक नियरेस्ट ऑफ डिस्टेंस ऑफ नियरेस्ट अप्रोच और डिस्टेंस ऑफ शॉर्टेस्ट अप्रोच होता था, ठीक है ना। आफ्टर दैट हम लोगों ने इस पर और भी बहुत सारी चीजें देखी थी। सपोज मैंने बोला था इसके आगे प्लैंक्स क्वांटम थियरी, प्लैंक्स क्वांटम थियरी, आफ्टर दैट प्लैंक्स क्वांटम थियरी के बाद हम लोगों ने नील बोर यानी बोर्स एटॉमिक मॉडल देखा था, बोर्स एटॉमिक मॉडल बहुत देर तक हम लोगों ने देखा था, रेडियस, वेलोसिटी, एनर्जी, रीडबर्ग कांस्टेंट दैट इज वेव नंबर भी देखा था। उसके बाद उसी में ही हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइंस ऑफ स्पेक्ट्रम देखा था, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइंस ऑफ स्पेक्ट्रम के बाद हम लोगों ने उसका ड्रॉबैक देखा, ड्रॉबैक के बाद डी ब्रॉगली वेवलेंथ देखा, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस के बाद अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल देखा, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बाद हम लोगों ने वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ द एटम्स देखा। तो वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ द एटम्स में, वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ द एटम में स्पेशली श्रोडिंगर वेव इक्वेशन देखा, ठीक। श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस वगैरह देखने के बाद हम लोगों ने 4 रूल्स दैट इज अफबाउ प्रिंसिपल, ठीक ना। तो बॉस एटॉमिक मॉडल के बाद हम लोगों ने डी ब्रॉगली, डी ब्रॉगली के बाद हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज मेक अ फॉर्मूला नोटबुक, वन सेपरेट नोटबुक फॉर्मूला बुक का। इससे क्या होगा, अभी नहीं, इट्स इम्पोर्टेंस, इट्स इम्पोर्टेंस will you able to understand when you are just nearing to giving exam of CET, NEET, KVPY, ISER। एक महीने तुम्हारे पास एक दिन का टाइम बचा होगा और एक टाइम में तो पूरा बुक नहीं कवर कर सकता। तो दिस इज इंपॉर्टेंट वन। तो ये सब सारे फॉर्मूला एक जगह पर प्लीज नोट करके रखो सभी लोग, ठीक है ना। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी, आदित्य वीडियो बनकर, ठीक। उसके बाद हम लोग के पास अफबाउ प्रिंसिपल, पाउली एक्सक्लूजन, हुंड्स रूल एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मेरे टेक्स्ट बुक में दिया ही नहीं है, एन प्लस। पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता ही एन प्लस एल रूल पे है, ठीक। सो कवरिंग ऑल दिस थिंग्स, नाउ लेट अस स्टार्ट द प्रॉब्लम। फर्स्ट प्रॉब्लम मैंने देखा था कल। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम इज टोटली डिपेंडिंग ऑन किसके ऊपर, हमारा टेक्स्ट बुक, टेक्स्ट बुक में दिया है। आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग एक्स्ट्रा राइट नाउ। धीरे धीरे करके हम लोग प्रॉब्लम नीट आईआईटी का देखते हैं, बट राइट नाउ लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल, या राइट डाउन ऑल सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स, प्लीज फिर से लिखो।
जस्ट फॉर द प्रैक्टिस, बोर्ड एग्जाम में आता है. राइट डाउन ऑल set of quantum numbers for ninth electron of पोटेशियम. अब देख ले, अगर तुझे एटॉमिक नंबर याद नहीं है तो फिर ये चैप्टर ही गया. अब सो पोटेशियम का एटॉमिक नंबर इज 19, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s, 2s, 2p, 3s. तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, sorry 3p6. Now total number of electron become 2 plus 2, 4 plus 6, 10. 3p का नंबर become 12, 12 के बाद plus 6, 18, 4s. This is electronic configuration of 19. But मुझे किसका निकालना है? मुझे किसका निकालना है? मुझको तो निकालना है 9th इलेक्ट्रॉन के लिए. ओके, पोटेशियम. यस 9th इलेक्ट्रॉन. तो 2 plus 2 4 plus 6, यहाँ पे आया 10 इलेक्ट्रॉन, मतलब 9th उसके पहले वाला. फोर के बाद क्या आया? देखो 5, 6, 7, 8, 9, दिस वन. तो दिस इज 2p. 2p का मतलब n का वैल्यू कितना हो गया? 2. जो आगे लिखा है इज n. l का वैल्यू m के लिए, l का वैल्यू m के लिए कितना रोल नंबर दिया था? 1. अब ये देखो px -1, 0 plus 1. दिस इज m का वैल्यू 0. स्पिन क्वांटम नंबर ऊपर रहा तो प्लस हाफ, डाउनवर्ड रहा माइनस हाफ. अब देखो इसका प्लस हाफ भी हो सकता था. कैसे? अगर तुमने ऐसा स्टार्ट किया होता तो सपोज फर्स्ट वन इज डाउनवर्ड, तो सब के सब डाउनवर्ड. तो 5th, 6th, 7th, 8th, 9th आया ना? प्लस हाफ भी हो सकता था. अगर किसी ने प्लस हाफ लिखा है तो रॉन्ग नहीं है, किसी ने माइनस हाफ लिखा है तो भी रॉन्ग नहीं है. बोथ पॉसिबिलिटीज आर देयर. फिर अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा तो क्या आंसर लिखना चाहिए? बोथ आर करेक्ट. ओहो. बोथ आर करेक्ट. ओके. अगर तूने हाँ रिप्रेजेंटेशन करने के लिए बोला है, अब तू पता चला कि रिप्रेजेंट ऐसा कर रहा है और यहाँ पे प्लस हाफ लिख रहा है तो रॉन्ग आएगा. जैसा रिप्रेजेंट किया है वैसा ही लिख. उन्होंने कुछ भी नहीं बोला, रिप्रेजेंट करने के लिए नहीं बोला, सिर्फ बोला कि राइट डाउन ऑल सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स. तो इन दैट केस you can write plus half, you can write minus half, both are correct. ठीक. तो ऐसे प्रॉब्लम आईआईटी में आते हैं जब मोर देन वन करेक्ट बोलेगा. Somebody is saying प्रॉब्लम 4.11 टेक्स्ट बुक का बोल रहे हैं क्या? श्रावणी पेज नंबर उसका फोटो देख, फोटो भेज मेरे पास, फोटो भेज. फोटो भेजो, फोटो.
चलो देखता हूं मैं, अगर फोटो भेजा तो। नहीं भेजा, नहीं है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं ऐसे प्रॉब्लम्स को लेकर के। हाँ, किसी का भी बोल सकते हैं। हाँ, मी पोटॅशियम चा घेतला, बट पोटॅशियमच्या 9th इलेक्ट्रॉन, पोटॅशियमच्या 9th इलेक्ट्रॉन, तो यू हैव टू कंसीडर 9th इलेक्ट्रॉन। हाँ, मैं फिर से बता देता, फिर बोल रहे हैं सर प्लीज एक्सप्लेन इट अगेन। आई विल एक्सप्लेन इट, डोंट वरी। हाँ, तो फोटो तो भेजो। यू आर सेइंग पेज नंबर 53, मेरे पास आई एम नॉट हैविंग टेक्स्ट बुक। यू प्लीज सेंड द टेक्स्ट बुक ना, फोटो। तू पता नहीं किस बुक की बात कर रही है। मैं फिर से जाता, मैं इसको फिर से समझा दे रहा। बिल्कुल पूछ सकते हैं, बिल्कुल पूछ सकते हैं। एनीथिंग कैन बी आस्क्ड। 9th इलेक्ट्रॉन के लिए बोला है प्रॉब्लम में। तो देखो, 2 + 2 + 6 10, तो 10th इलेक्ट्रॉन इसमें आ रहा है। 10th इलेक्ट्रॉन अगर इसमें आ रहा है तो ये ले, p ऑर्बिटल ऐसा है। if p orbital is like that, now start filling the electron। हाँ, ये क्या हो गया? अरे बाबा, तुम लोग समझ नहीं रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। सी, what is represented? This is total electronic configuration of potassium. This is 3s, this is 3p, this is 4s, this is total representation। अरे सपोज तेरे पास 19 चपाती है, जिसको मैं बोला 19 इलेक्ट्रॉन है। तुमसे मैं बोल रहा हूं कौन से चपाती को निकालना है, नीचे से 9th चपाती को निकालना है। तो फिर तू क्या करेगी, सारे चपाती को इधर उधर करेगी क्या? नहीं ना। सपोज क्लास में 19 इलेक्ट्रॉन यानी 19 लोग बैठे हैं, एंड स्टार्ट फ्रॉम स्टार्टिंग से बोला 9th इलेक्ट्रॉन, यानी 9th वाला क्या कपड़ा पहना है। तो मैंने स्टार्ट किया, उसके बाल काले हैं, चश्मा लगा रखा है, सफेद शर्ट पहन रखा है, बिल्कुल सेम। तो यू हैव टू राइट द प्रॉपर्टी ऑफ 9th इलेक्ट्रॉन, नॉट ऑल इलेक्ट्रॉन। गेटिंग माई पॉइंट? तेरे पास 19 चपाती है घर में खाने के लिए, और तेरे भाई ने बोला कि दीदी मुझे मतलब कि ऊपर से 9th वाला ही निकाल करके दे, तो फिर क्या करेगी? वही चीज यहाँ पे है, तुझे 9th वाले इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी बतानी है, 9th वाले इलेक्ट्रॉन का प्रॉपर्टी बताना है। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? सर वी आर कंसिडरिंग ओनली 5 इलेक्ट्रॉन्स इन 2p6। अरे 5 नहीं कंसीडर कर रहा हूं, 6 कंसीडर कर रहा हूं, बट मुझे 5वां इलेक्ट्रॉन मिल गया तो मैंने 6 लिखा ही नहीं। ये देख, 4 के बाद 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, विच वन इज 9th? बस ये ले, एंड दिस इज फॉर 2p। 6 के अंदर n का वैल्यू 2, l का वैल्यू p ऑर्बिटल में जा रहा है,
1, m का वैल्यू px py pz -1 0 +1, ये देखो जीरो वाले घर में बैठा है, +½ ऊपर के लिए, -½ नीचे के लिए। अब बोलो 9th सर स्टूडेंट 9th बी इन pz, देख लेते हैं। यहां तक 4 है ना, 5 6 7 8, ये ले 9th इलेक्ट्रॉन आया ना किसमें, px में। अभिदा अब बोलो, और किसी का डाउट? इट विल बी 0, m का वैल्यू विल बी 0, वैल्यू ऑफ m विल बी 0, नॉट वैल्यू ऑफ l विल बी 0, क्योंकि l का वैल्यू 0 रखा इट बिकम s ऑर्बिटल, l का वैल्यू 1 रखा इट बिकम p ऑर्बिटल, l का वैल्यू 2 रखा d ऑर्बिटल। तो लिखा तो m का वैल्यू 0 रे भाई वेदांग। So 5 6 7 8 9 10, these are the electron number. Is there any problem till now? Tell me please, tell me please. Still काहीच प्रॉब्लम आहे का? काहीच प्रॉब्लम आहे का? सिद्धि, सिद्धि, no problem. Pranav is saying, sir, as the value of L is 1, so it should be in Py. अरे बाबा, Py, Px, Py, Pz, अरे L का वैल्यू इज 1, Px के लिए भी 1 है, Py के लिए भी 1 है, और Pz के लिए भी 1 है L का वैल्यू। L is for p orbital. सर क्या ऐसा पूछ सकते हैं क्या कि राइट डाउन द सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स फॉर 10th इलेक्ट्रॉन ऑफ फ्लोरीन? बिल्कुल लिखना है। नहीं 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 नहीं, इनडायरेक्ट में नहीं पूछ सकता। फ्लोरीन में तो 9 इलेक्ट्रॉन है, 10th का नहीं पूछ सकता है। इट मस्ट आस्क F9 का 10, सॉरी F माइनस का 10th, देन इट कैन आस्क। डायरेक्टली कैन नॉट से कि 9 इलेक्ट्रॉन है 10th का पूछेगा, नो इट इज रॉन्ग। और बोलो भाई, और इतना डाउट? हम लोगों ने डाउट पर पीएचडी कर रखा है। डाउट पर पीएचडी कर रखा है सबने। तो प्लीज राइट डाउन, प्लीज राइट डाउन, प्लीज राइट डाउन द थिंग्स। ओके, अथर्व, अथर्व है क्या? हाँ सर हूँ। अथर्व, यस सर। कोई प्रॉब्लम? नहीं सर, कोई बात नहीं। नहीं। ठीक भाई, ये बोर्ड का प्रॉब्लम था। मेरे पास 2016 जेई मेंस ने पूछ लिया क्या। अब वो प्रॉब्लम नीट, केवीपीआई, सी, आई, आईसर कहीं पर भी आ सकता है। सिंपल प्रॉब्लम दिमाग लगाएंगे तो, अदरवाइज बिकम टफ। तुमसे बोल रहा है रुबिडियम के लास्ट इलेक्ट्रॉन का
ऑल सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर दिया हुआ था। बोलो, मुझे पता है क्या प्रॉब्लम आ रहा होगा दिमाग में अभी सबके, कि सर एटॉमिक नंबर तो याद ही नहीं है। श्रावणी, ये जो दिया था ना बुक में, वो पूरे पोटेशियम का दिया है। अब मुझे पोटेशियम के 9th इलेक्ट्रॉन का चाहिए था। नाउ टेल मी। कोई बताएगा क्या मुझे? चलो अब देखो, मुझे पता है सब लोग टेक्स्ट बुक से, सर थोड़ा मोबाइल रुको से आगे। नहीं सर, एटॉमिक नंबर मतलब खोज इससे रहे भी होंगे। निकल सक नहीं सर, वो पीरियोडिक टेबल से भी निकल सकते हैं ना, क्योंकि यस, पीरियोडिक मतलब टेबल से यू कैन कैलकुलेट काउंट वैल्यू। करके। ये देख, पूरा पीरियोडिक टेबल बेस्ड ही है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर। ऐसा है। सर हो गया। मैंने बोला था लीना, कुमारी, अ, रायबरेली से फरार। लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 3, 1s2, 2s1। तो दे विल फॉलो सिमिलर पैटर्न। एटॉमिक नंबर की जरूरत ही ना है, मैं वही तो बताना चाह रहा हूं। सोडियम का क्या होगा? 11, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। अरे बाबा, क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है? 4s1। लास्ट में क्या होगा? 5s1, 6s1 क्या हो जाएगा? 7s1। जरूरत ही ना है। रुबिडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लास्ट का क्या आ रहा है? बस फिर क्या है? एन का वैल्यू क्या आ गया? 5। एल का वैल्यू कोई बोलेगा क्या? आप तो लिख करके बोलो। 1 0। 0 है 0। हाँ बोलो भाई। भाई एल के लिए वैल्यू वेरी गुड, 0। वाह, इसका मतलब समझ में आ रहा है। एम का वैल्यू -L से +L, 0, -0, +0, कुल मिलाकर के 0। हाँ बोलो। एस का वैल्यू, वैल्यू ऑफ एस मे बी +12, मे बी -12, मेरे ऊपर है। अब अगर 1 करेक्ट होगा तो आइडर +12 लिखेगा, आइडर -12 लिखेगा। मुझे मोर देन 1 बनाना है तो मैंने जबरदस्ती -12 भी लिख दिया, तो वो भी करेक्ट तुझे करना पड़ेगा। मोर देन 1 करेक्ट ऑप्शंस। सही का इस प्रॉब्लम आएगा। बोल गार्गी, गार्गी बेटा बोलो। अब तू किसी भी ग्रुप को, पीरियड को लिखना चाहेगा ना, ग्रुप या पीरियड को। चल ये 13 को लिख दे, 13th वाले को। ये क्या था? एल्यूमिनियम फैमिली। मैंने क्या बोला था? बैगन, आलू, गाजर इन थैला। बोरॉन को लिख,
एटॉमिक नंबर बोरॉन का कितना होगा? बोलो। 5. 1s2 2s2 2p1. व्हाट इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? np1. इसका कितना? np2, np3, np4, np5. लास्ट का क्या रहता? np6. अब समझ में आ रहा है? पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे, किस प्रिंसिपल पर बेस्ड होगा? This is totally depending on electronic configuration. And electronic configuration is based on n plus l. The most important वो दिया ही नहीं अपने टेक्स्ट बुक में. सबसे मजे की बात तो ये है. ओके. चलो भाई, नेक्स्ट वन. नेक्स्ट वन. सॉरी. नेक्स्ट वन. तुमको बताना है अब. Which of the, which is given in textbook, textbook का प्रॉब्लम. Which of the following set of quantum numbers are not valid? ये मेरे टेक्स्ट बुक में दिया है और इस पर बेस्ड बहुत बार अपने कंपटीशन में भी आया है. ऑप्शन ए. मैं एक साथ ढेर सारे प्रॉब्लम बना देता. सार्थक बार बार क्यों बोल रहे बेटा? सर ये ठीक है, देखो तो और भी करके देखो. देखो करके देखो प्लीज. ट्राई करके देखो. आई विल टेल यू बाद में. बोलो कौन कौन से राइट आए, कौन कौन से रॉन्ग आए. Darshan is saying E is wrong. Nidita is saying B.
बॉम्बे एंड एलिफेंट इज रॉन्ग। और किसी का? बोल अथर्व। Pranav is saying E is wrong. Darshan, B is also wrong. Aishwarya, B is wrong. Akanksha, B and E is wrong. अनुश्री बंदे बोल रहे हैं बी एंड डी ई को एक में मिला के बोल दिया उन्होंने। ठीक है, चलो आ जाओ देखते हैं। श्रावणी स्क्वायर, चलो आ जाओ देखते हैं। देखो n का वैल्यू सपोज 4। इफ वैल्यू ऑफ n इज 4, व्हाट कुड बी द वैल्यू ऑफ l? 0 1 2 3 n-1 तक। तो 3 तो इसके अंदर ही लाई कर रहा है ना, इसका मतलब n का वैल्यू 4 तो l का वैल्यू 3 हो सकता है। m का वैल्यू, वो तो m का वैल्यू हो ही सकता था। ये देखो s ऑर्बिटल के लिए l का वैल्यू 3 का मतलब क्या हो गया? d ऑर्बिटल। l का वैल्यू 3 का मतलब d ऑर्बिटल। वो तो एनी टाइम हो सकता था, -3 -2 -1 0। यस, अच्छा नॉट पूछा है ना, नॉट पूछा है तो दिस इज पॉसिबल। नाउ गो टू 3, बी वाले पर। n का वैल्यू 3 है तो l का वैल्यू क्या होगा? 0 1 2। 3 नहीं हो सकता, तो दिस इज करेक्ट। l का वैल्यू कुड नॉट बी n, इट मस्ट बी, it must be less than n, इंटीग्रल फॉर्म, मैक्सिमम वैल्यू इज n-1। हो ही नहीं सकता, खत्म। नाउ गो टू n का वैल्यू 3, l का वैल्यू कुड बी 0 1 2। तो आ तो रहा है 2, एंड 2 में यू कैन स्टार्ट विथ m का वैल्यू -2 -1 0 +1 +2 and +½ or -½ both are correct, so this is possible. Now n का वैल्यू 4, l का वैल्यू 0 1 2 and 3। तो if value of l is 2, so this is d orbital। d orbital में m का वैल्यू could be -2 -1 0 +1 +2, so 0 is lies in between that, so this is also valid, this is also valid, this is also valid. Now go to e, n का वैल्यू 3, l का वैल्यू 0 1 2। तो l का वैल्यू 0, n का वैल्यू 3 is correct. If value of l is 0, then value of f must be, sorry, value of m must be equals to 0. So this is not valid. Answer is this one. Go to f. n का वैल्यू 2, l का वैल्यू 0 and 1। अगर l का वैल्यू इज 0 तो m का वैल्यू मस्ट बी 0, विच इज अगेन करेक्ट। मतलब दिस वैल्यूज आर करेक्ट, but you have to search which is not possible. So not possible is B, Bombay and elephant. Any problem please? Any problem please?
नहीं है। वेरी गुड। चलो, सो प्लीज गो टू द नेक्स्ट वन। ये सब लिख लिख के कर लेना चाहिए, ठीक है ना? अगर मुझे आता है इज रियली अप्रिसिएबल, नहीं आता है तो प्लीज आस्क मी। बोलो, एनीवन वांट टू आस्क? बोलो। चलो नहीं है तो नेक्स्ट वन। ये बहुत ही कंफ्यूजियस है, और इस पर और एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो फिर तो इससे कुछ सिंपल प्रॉब्लम ही नहीं है। और तुझे ऑलमोस्ट आफ्टर एवरी 1 ईयर 2 ईयर पे मिलता रहता है। ऑलमोस्ट एवरी 1 ईयर 2 ईयर पे मिलता रहता है। अरे खड़ी करके रखना उधर। चलो, यस, एनीवन वांट टू से समथिंग? सर, वैल्यू ऑफ m इज 2l प्लस यूज करेंगे ना? यस, कर ही तो रहे हैं ना, उसी से तो -1 0 +1 आ रहा है। These are the number of values. Number of values are 2l plus 1. Number of values are 2l plus 1. But that values are -l से लेकर के +l. चलो प्लीज, now the next one. Arrange the following in decreasing order of. Arrange the following in decreasing order of किसका? Of energy. Four, three, two. 4 2 2. 3 2 1. 3 0 0. 2 1 0. 6 1. 5 0 0. इसमें से 4 मेरे पास विलीप में IIT एडवांस में आया। फ्यूचर प्रॉब्लम ऑफ नीट, ऑलरेडी नीट में एक बार आ भी चुका है। 4 को लेकर हमने 6 का दिया है, क्या प्रॉब्लम है? अब थोड़ा सा अगर तुमको याद हो, यू आर अटेम्प्टिंग आई। बोलो, मैं सॉल्व करूं, शैल आई सॉल्व, और यू आर अटेम्प्टिंग? नो सर, सर थोड़ा टाइम दो कर। अटेम्प्ट कर। KVPY वगैरह में यही सब प्रॉब्लम आते हैं, लोग नहीं कर पाते हैं रे बाबा। नाउ यू कैन थिंक द लेवल ऑफ द स्टूडेंट। क्यों? क्योंकि टीचर ही डायरेक्ट नहीं सॉल्व करा रहे हैं उसको। दिस इज रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द टीचर।
चलो मैं हिंट देता, अगर कर भी रहे तब पर भी देखो। अभी ना देख, अरे एनर्जी इज डिपेंडिंग ऑन n प्लस एल, तो तुझे सिर्फ n प्लस एल का वैल्यू चाहिए। फर्स्ट वाले का बोल कितना आया, 7, 4 + 3 7, 4 + 3 7। सेकंड वाले का कितना आया, 6। थर्ड वाले का कितना आया, 5। फोर्थ वाले का कितना आया, 3। 5 वाले का कितना आया, 3। 6 वाले का कितना आया, 5। थोड़ा सा प्रॉब्लम होने लग गया भाई, ये तो कोइंसाइड करने लग गए। अब क्या करूं मैं, अब क्या किया जाए? अब क्या किया जाए भाई? किसी ने 6 लिखा है, नो। 4 + 3 7, 4 + 3 7। प्रणव, भाई अब मुझे सर 1 उसने 2 3 भी सेकंड बताना वाले का पड़ेगा लिखा क्या? है। हाँ, रेवा इज सेइंग 1 2 6 3 5 4। जिसका जिसका सेम आया है उसके लिए तुमने क्या किया, पहले ये मुझे बताओ। सर वो एन रूल से भी कुछ तो था ना, मतलब एन केस से। अगर दोनों का सेम आ जाए तो क्या करेंगे? सर अब सेम वैल्यू हो ऑफ भी रहा था, इस प्रॉब्लम को थोड़ी देर के लिए छोड़ा, मैं ऐसा देखा, ये देख 1s 2s 2p 3s। 3s का n प्लस एल कितना है, 3 + 0। इसका n प्लस कितना है, दोनों का कितना है, 3 ही तो है। तो जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कम होता है विल हैव स्मॉलर एनर्जी इफ बोथ आर सेम। सो प्लीज राइट डाउन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऐसे बड़ा सा स्टार मार्क लगा करके लिख अपने नोटबुक में। लिखो, इफ n प्लस एल वैल्यू इज सेम, if n plus l value is same for two orbitals, if n plus l value is same for two orbitals, if n plus l value is same for two orbitals, if n plus l value is same for two orbital, then the orbital which is having, then the orbital which is having, then the orbital which is having higher principal quantum number, higher principal quantum number, higher principal quantum number will have will have higher energy, will have higher energy। तो हाईएस्ट प्रिंसिपल, सॉरी, हाईएस्ट n प्लस एल फर्स्ट, फर्स्ट के बाद सेकंड, सेकंड के बाद 5 आ रहा है 2 का, 5 इधर भी है 5 6 इधर भी फर्स्ट है, आएगा। तो किसको दूं मैं, बोलो? सिक्स्थ वाला, वेरी गुड। सिक्स्थ के बाद, सिक्स्थ के बाद इज थर्ड वाला, थर्ड के बाद दोनों का 3 3 आ रहा है, बट इसका 3 लिखा है, इसीलिए 4, 4 के बाद 5। यस,
वैल्यू ऑफ n तो ये वाला है, अबिदा इट शुड बी 1 2 6 3 4 and 5, not 5 4. सर डाउट था। हाँ बोलो। जो हायर सबशेल्स होते हैं उनके एनर्जी लेवल्स ज्यादा होता है ना, तो फिर यस एसपी में ऐसे ज्यादा होना चाहिए। यस होना चाहिए था। अगर तू सिर्फ सेल देखेगा तो सेल से नहीं, ये ऑर्बिटल्स की एनर्जी है। वो किसका था, वो किसका था, वो किसका लॉ था? वो एसपीडीएफ का था। नहीं नहीं नहीं, अरे वो लॉ किसका था कि जिसका हायर सेल होगा उसका हायर एनर्जी होगा? अरे वो तो बोर्स एटॉमिक मॉडल था। हाँ, समझ में आ रहा है? वो तो बोर्स का था कि हायर सेल का हायर एनर्जी ही होगा हमेशा। लेकिन ये क्या हो रहा है, ये ऑर्बिटल्स हैं। फोर्थ ऑर्बिटल का एनर्जी फिफ्थ वाले सिक्स्थ वाले से भी ज्यादा हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन L plus L. ओके This is modern approach. ओके सर। This is modern approach. गॉट इट सर, थैंक यू। Guys problem आहे का रे? भाई इसीलिए अगर मैं लेक्चर अटेंड करूंगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, अदरवाइज यू विल फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। तो आईआईटी वालों ने कॉन्साइड करा के दिया था, सेम सेम सेम। हाँ स्टेटमेंट इज, क्या था स्टेटमेंट कि इफ टू ऑर्बिटल्स या टू इलेक्ट्रॉन्स आर हैविंग सेम n plus L value, then the orbital which is having higher value of a principal quantum number will have higher energy. Got it? तो तुम्हारे फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जानेंगे, तुम्हारे फ्रेंड सारे 4 रूल जानेंगे, बट ये सब नहीं जानेंगे, इसकी गारंटी मेरी है। इसकी गारंटी तो मेरी सर है बेटा लेकिन कि दे आर नॉट नोइंग एनीथिंग। हाँ तू थियरी की बात करेगा ना तो तेरे सामने ऐसे पटर पटर बोलेंगे कि तुझे लगेगा कि बाप रे बाप इसको कितना आता है। तो जैसे थियरी रखा ना, जैसे बैलून होता है, बैलून में से आवाज करके निकल करके भागेगी, ऐसा बैलून को तू छोड़ता है सर ना तो उसका हवा निकलने के साथ साथ बहुत दूर भागता है, वैसे तुझसे बहुत दूर भागेंगे सब। नाउ लेट अस कम टू नेक्स्ट प्रॉब्लम। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यस श्रीकांत तेरा हाथ उठा है, बोल का इस प्रॉब्लम आए का? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन any subshell or orbital. किसी को समझ में भी आ रहा है क्या कि ये क्या लिखा है भगवान?
हाँ बोलो भाई। बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर करने के लिए। समेशन का मतलब क्या हो गया? टोटल सम। अगर 3D में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो दोनों का एनर्जी सेम। 3D के लिए दो दो दे देखा है तो दोनों का सेम। श्रीकांत इज आस्किंग कि सर 2 इलेक्ट्रॉन्स आर गिवन, ऐसा पिछले वाले में, एंड सपोज दोनों में ऐसा दिया है, यहां पर दोनों का ऐसा रख दूं तो दोनों का एनर्जी विल बी सेम। दोनों का एनर्जी विल बी सेम। श्रीकांत वेरी गुड। कहां कहां से निकालते हैं डाउट? तुम लोग मेरे साथ सही से करते रहो, नीट को क्रैक करना इज नॉट अ बिग डील। समझ में आ रहा है क्या? देखो इधर देखो सब लोग। अब सपोज दिस इज पी सब शेल, दोनों का इक्वल आएगा, बोथ आर सेम। कुछ नहीं बोलूंगा, कौन पहले आएगा? सपोज दिस, ये देखो इसी में ये देख n+l इस दोनों का सेम है, इसका भी और इसका भी। क्यों? 3p, n का वैल्यू 3, l का वैल्यू 1। अरे ये तो m का वैल्यू -1, 0 n+1 है, तो तीनों ऑर्बिटल के लिए क्या है? सेम। तो समझ में आया श्रीकांत? ये देख कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो सकते थे इसमें? 2। ये देख अपवर्ड डाउनवर्ड अपवर्ड डाउनवर्ड अपवर्ड डाउनवर्ड, टोटल कितना? 6। तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हैं? 2l+1। उसमें 2 से मल्टीप्लाई किया और सबका सम कर दिया। ये देख l कहां से कहां तक लाई करता है? हमेशा 0 से लेकर के n-1 तक। समझ में नहीं आ रहा होगा भगवान क्या कहना चाह रहा है? समझ में ही नहीं आ रहा होगा कि भगवान कहना क्या चाह रहा है। अरे का इस प्रॉब्लम आए का रे? कौन प्रॉब्लम? हाँ गौतमी सिंह सर प्लीज एक्सप्लेन अगेन। ओके प्रणव अगेन। ठीक है, मैं बताता। क्या पूछा है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी शेल। शेल नहीं, सब शेल। p ऑर्बिटल को पकड़, d ऑर्बिटल को पकड़। how many orbitals are present in d? 5 ना? how many orbitals are present in d? 5। बट वो आया कहां से? 2l+1, क्योंकि l का वैल्यू कितना होता है? 2। ये देख लो, वैल्यू पुट कर। सो वट एवर इज द वैल्यू ऑफ m is the number of orbitals in any subshell। जाकर के देखना, m में इंफॉर्मेशन में लिखवाया है मैंने। बट एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। तो टोटल 5 है, तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 2, इसीलिए दिस वन इज मल्टीप्लाइड बाई 2।
That's why it is multiplied by 2. तो ये किसका हो सकता था? ये तो किसी भी सेल का हो सकता था ना इन जनरल, इसलिए L का वैल्यू स्टार्ट फ्रॉम 0, मैक्सिमम वैल्यू n-1. उसने L का वैल्यू लिखा है कि कहां से कहां तक होगा. उन्होंने L का वैल्यू लिखा है कि कहां से कहां तक होगा, बस. स्टिल या बोलो भाई, स्टिल एनीवन इज हैविंग डाउट प्लीज बोल. प्रणव, त्रिशा, स्नेहल, चौगले स्क्वायर. टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स दैट इज 2l + 1. एक ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन? 2, इसलिए मल्टीप्लाइड बाई 2 इंटू 2l + 1. तो अब ये तो किसी के लिए भी हो सकता था, तो L कहां से कहां तक हो सकता था? 0 s ऑर्बिटल्स लेकर किसी भी ऑर्बिटल के लिए. ठीक है ना? आर्या इज सेइंग कि आई डिडंट गेट इट. वेदांग वेरी गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं, आई विल टेल यू n नंबर ऑफ टाइम्स. वेदांग बोले मुझे समझ में नहीं आया. चलो ठीक है, आ जाओ फिर से समझो. Vedang and Arya, please tell me how many electrons are present in p orbital? How many electrons are present in p orbital? जल्दी से बोल. चल, दोनों ने लिखा 6. तो अब ये 6 कहां से आया? Now tell me how many orbitals are present in p? How many orbitals are present in p? Vedang, Arya. How many orbitals are present in p? p 3 ऑर्बिटल होंगे ना, 1 2 3. तो एक ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन? 2 2 2, तभी तो 6 है ना रे बाबा. नाउ 3 ऑर्बिटल तेरे पास आया कहां से? 2l + 1, क्योंकि p के लिए l का वैल्यू 1 होता है. एक ऑर्बिट नंबर ऑफ ऑर्बिटल, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल बी इन वन ऑर्बिटल? 2. 2 से मल्टीप्लाई. बट ये मुझे कहां पता है कि ये l सेल है, सॉरी s ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल है, d ऑर्बिटल है, या p ऑर्बिटल है, या f ऑर्बिटल है. That's why L is lying from 0, मतलब s ऑर्बिटल से लेकर के n-1 ऑर्बिटल तक. That's why it is ऐसा. अब बोलो प्लीज, बोथ ऑफ यू. नहीं आया तो फ्रेंकली बोल. वेदांग बोल जल्दी से. Vedang is says sir and other 3 options, मतलब तो तुमको देखना है ना बेटा, L का वैल्यू कहां से कहां तक लाई करता है? 0. मैक्सिमम कितना हो सकता है? n-1. देखो सेकंड वाले में भी 0 से स्टार्ट है, बट L का मैक्सिमम वैल्यू कितना दिया है? n, which is not possible. which is not possible. L का वैल्यू 0 और n-1 तक है, बट यहाँ आगे 2 से मल्टीप्लाइड नहीं है, तो दिस इज रॉन्ग. n का वैल्यू 1 से लेकर के 3 तक पॉसिबल नहीं. रॉन्ग. L का वैल्यू स्टार्ट फ्रॉम 0. नाउ टेल मी. सर सम सो वी टेक p ऑर्बिटल एज अ बेसिस. समझाने के लिए लिया. बाय नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स d ऑर्बिटल में कितने होंगे?
नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स डी में कितने होंगे? बोल। 5 ना? तो वो कहां से आया? क्योंकि एल का वैल्यू 1 फॉर पी ऑर्बिटल। तो पी ऑर्बिटल में क्या कर, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, तो हो गया। समझ में आया? तो किसी भी ऑर्बिटल के लिए ले सकता था, फॉर एनी ऑर्बिटल, दैट्स व्हाई इट इज वेरिएबल ना। स्टार्ट फ्रॉम जीरो, जीरो मतलब एस ऑर्बिटल, एल का वैल्यू 1 पी ऑर्बिटल, एल का वैल्यू 2 डी ऑर्बिटल, लाइक दिस। हाँ, गॉट इट। बट अविदा, बोल। वेदांग को आया समझ में, अविदा को समझ में आया क्या? यस। तो तुम लोग को बेटा ये सब प्रॉब्लम एग्जाम में, मेरे टेस्ट में भी मिल सकते हैं, मैं नहीं जानता, मैं पहले से बता दे रहा हूं। क्यों? क्योंकि all these problems are the most important one. अब निकालो लास्ट प्रॉब्लम, which of the following is correct? m equals to बोलो भाई। कौन सा करेक्ट हो सकता था? 1 2 3 4 में सर सेकंड। हाँ, यस सर। which one is correct please? सेकंड। बोलो भाई, बोल रहे सेकेंड। तो वेरीफाई करो ना, m का वैल्यू 2l प्लस 1। वाह, सब लोगों ने लिखा। इसका मतलब है मुझे कुछ कुछ तो समझ में आ रहा है। आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी भाई, बिलीव मी, बिलीव मी। क्योंकि ये सब सब लोग आईआईटी एडवांस के लिए पढ़ा पढ़ा करके वो लोग करते हैं। और नीट वगैरह में प्रॉब्लम, केवीपीवाई का प्रॉब्लम उठा उठा के देख। अभिदा, तुमने केवीपीवाई का बुक खरीदा, उठा करके देखो, सब ऐसे मिलेंगे। निदिता, काहीच प्रॉब्लम आहे का? बघितला? यू कैन आस्क मी, यू कैन आस्क मी। क्या बोलेंगे हम लोग?